गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का हमारा पाठ है 7वां रहस्य। पेज नंबर है 44। हमने पेज नंबर 44 और 45 पे का हमारा यह पाठ थोड़ा आधा ही हुआ था। आज हम उसके आगे का सीखेंगे। आज हम पेज नंबर 45 पे का और पेज नंबर 46 का देखेंगे। हमारा पेज नंबर 45 पे यहाँ तक हो चुका था। दोनों जो मिलकर कहाँ गए थे, आर्यन और हमारे कौन थे, यहाँ पर देखिए कनिष्का है ना, दोनों मिलकर हवेली गए थे है ना। अभी वहाँ पर वो हवेली में क्या देखते हैं, तो आइए। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर जाकर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। देखिए उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर हट्टे कट्टे लोग थे, मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले। उनकी आंखों से आंख बरस रही थी, आंखें लाल थी। आंख बरस रही यानी कि कैसे, उनकी आंखें जो लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। अब देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा। दोनों ने मिलकर कुछ लोग कैसे मोटे हट्टे कट्टे है ना, बड़े बड़े मूंछों वाले, उनकी लाल लाल आंखें थी। और कुछ लोगों के चेहरे कैसे थे, डरावने थे। अब वहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ हड्डियाँ चबा रहा था, कोई रोटियाँ तोड़ रहा था है ना। और किसी के हाथ में क्या थे, लटक रहे थे, उनके हाथ में कारतूसों की पेटियाँ लटक रही थी। उसके अंदर क्या थे, उनके बंदूकें तलवार रखी हुई थी। और कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। अभी आइए यहाँ पर आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींची और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आए। अभी देखिए जो उन्होंने फ़ोटो खींचे हैं ना वहाँ पर वो लोगों की। अब जब कोई भूत रहता है तो उनके फ़ोटोज़ आते हैं क्या, उसके अंदर कोई दिखाई देता है क्या, नहीं है ना। तो अब वो लोग ने जो फ़ोटो खींचे हैं उसके अंदर वो लोग दिखाई दे रहे थे है ना, जो डाकू जो लोग थे है ना। तो वो दोनों ने क्या किए, एक दुकान के पास गए ना, कौन सी दुकान थी, वो फोटोग्राफर की। वहाँ गए और फ़ोटो को उन्होंने क्या किया, धुलवा लिया है ना, और फिर शाम तक उनके घर पहुँच गए। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखिए। डेरे पर गए, ज़रा देखिए तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। देखिए उन्होंने क्या किया, जो फ़ोटोज़ थे वो हाथ में दे दिए पिताजी के और कहने लगे कि आप तो कहते थे कि भूतों के क्या होते हैं, पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया जो है वो फ़ोटो में नहीं आती है ना, नहीं दिखाई देती है ना। और रात हम तो वो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों वहाँ पर गए थे उनकी डेरे पर। आइए यहाँ पर वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा ख़तरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली रही। क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे वो क्या परेशान उठे थे। और उनको ये ख़तरनाक काम पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किए, फ़ोटो को देखकर उनकी आंखें जो क्या हो गई, खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं?
इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। क्या कह रहे हैं पिताजी फोटो देखकर? तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? तो बच्चे क्या कह रहे हैं? इंसान जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते हैं? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। अब क्या कह रहा है आर्यन कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, है ना। एक सिर्फ क्या है, उनका काम चलाने के लिए, है ना, उनको रहने के लिए जो लोगों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, है ना, लूट लेते हैं, कर लेते हैं। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किए थे, वहाँ पे डेरा जमा कर बैठ गए थे। उनका पता ना चले इसलिए उन लोगों ने क्या किए थे, वहाँ पर भूत की अफवाह फैला दी है उन लोग ने। तो क्या कह रहा है आर्यन कि हम कल कहाँ जाएंगे, उसे गड़बड़ लग रही है उसे, है ना। तो आप मेरे साथ कहाँ चलेंगे? थाने चलेंगे, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अब आइए पेज नंबर हमारे पेज नंबर 46 पे आ गए। देखिए, थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पादक मचा रखा है। डकैती, राजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। देखिए, वो पुलिस थाने में गए। वहाँ पर उन्होंने सब जो बातें देखी, वहाँ पे जो फ़ोटो खींची, वो सब उन्होंने वहाँ पर कह दिया। कहने के बाद पुलिस जो है उन्होंने क्या किया, थानेदार ने कहा कि जो ये डाकुआ है ना, बहुत दिनों से क्या कर रहे थे, डकैती कर रहे थे ना, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इनकी बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, हम लोग तलाश कर रहे थे। हमने क्या कर दिया है, खून पसीना एक कर दिया है इनको तलाश करने के लिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आर्यन को कह रहे हो। शाबाश, है ना। आइए अब नीचे। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। देखिए, अब क्या हुआ, वो दोनों ने तो बता दिए। फिर पुलिस वो लोग कहाँ गए, थानेदार वो वहाँ पर उनके डेरे के पास, है ना। फिर वहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, है ना। सामने से पुलिस वाले भी चला रहे थे और अंदर से डाकू वाले भी। ऐसे उनके होते होते क्या हो गया, रात भर चली हुआ और सवेरा हो गया। सवेरा होने के बाद वो लोगों ने क्या किया, डाकुओं ने हथियार को डाल दिए सामने। उनके रुक गए वो और खड़े हो गए थे और उन्होंने खुद को हवाले कर दिया, है ना। कुछ लोग क्या हो गए थे उसके अंदर, मारे गए, और कुछ लोग क्या हो गए, पकड़े गए। अब क्या हो गया है, जो गांव था, है ना, हवेली को किस नाम से जाना जाता था, भूतों का, है ना। तो वो भूत जो थे, वो जो डाकुआ, वो पकड़े गए, है ना। फिर क्या हुआ, कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का को क्या किया, बहादुरी का इनाम देने का कहा। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर भिजवा देंगे वो दोनों के नाम, फिर उनको वीरता पुरस्कार मिलेगा। देखिए, हमने इस पाठ से क्या सीखा है कि हमें
अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, है ना। और हमें वैज्ञानिक की नज़र से देखना चाहिए और जो गलत हो रहा है उसे रोकना चाहिए, उसे सही राह दिखानी चाहिए, है ना। तो जो आज हम सभी स्टूडेंट्स यह ठान लेंगे कि हमें गलत कामों को रोकना है। ठीक है, आपको सभी को यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।